नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए के सेक्शन 63 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम 62 तक की सारी सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं 63 क्या बात करता है। 63 में बताया गया है बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि। यदि बंधक संपत्ति उसमें अनुवृद्धि होती है तो क्या होता है। जहाँ की बंधकदार के कब्जे में बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो मोचन किए जाने पर बंधकदार के विरुद्ध बंधककर्ता ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा। यदि जो बंधकदार है, जो बंधक करता है, बंधककर्ता ने अपनी संपत्ति किसके पास रखी हुई है, बंधकदार के पास। तो बंधकदार के पास जब संपत्ति थी उसमें किसी भी प्रकार की मूल्य में बढ़ोतरी होती है या उस संपत्ति में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है, अनुवृद्धि होती है, तो उस अनुवृद्धि को रखने का जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, वो किसके पास होता है, बंधककर्ता का। मतलब जिसकी संपत्ति है वही उसे रखेगा। पहली बात तो ये हो गई। अंतरित स्वामी के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि। यदि अंतरित स्वामी के आधार पर, जो स्वामी हैं, स्वामी के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि, मतलब यदि वह संपत्ति को अंतरित कर दिया गया है और स्वामी के आधार पर उसको अर्जित किया गया है, उस संपत्ति को अर्जित किया गया है, तो वहाँ क्या होगा, जहाँ की ऐसी अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है। जो बंधकदार है वह क्या करता है, उस व्यय लगाता है उस संपत्ति पर और मूल संपत्ति का उपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है। पहली बात तो ये कि जहाँ बंधकदार है उस संपत्ति पर पैसा लगाता है जिस वजह से उसकी मूल्य में बढ़ोतरी होती है, वह संपत्ति का उपाय हुए बिना पृथक कब्जे या उपभोग के योग्य है। मतलब उस संपत्ति को, जो उसको अभिवृद्धि की गई है, उसको अलग किया जा सकता है। वहाँ वह अनुवृद्धि को लेने की वांछा करने वाला बंधककर्ता उसे अर्जित करने का व्यय बंधकदार को देगा। मतलब यदि बंधकदार है, बंधकदार के पास संपत्ति थी, उसने क्या किया, बंधकदार के पास जब संपत्ति थी उसने पैसा लगाकर उसमें बढ़ोतरी करा ली। जब बढ़ोतरी हो गई, ऐसी बढ़ोतरी हुई है जिसे उस संपत्ति से अलग किया जा सकता है। अलग करने के बाद उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट नहीं आएगी ऐसी, और उसको अलग किया जा सकता है, तो उसको रखने का दायित्व उसका अधिकार किसे होगा, बंधकदार को होगा, क्योंकि उसी ने उसमें वृद्धि कराई है। यदि ऐसा पृथक कब्जा या उपभोग संभव ना हो तो वह अनुवृद्धि संपत्ति के साथ परिदत्त करनी होगी। परंतु इसमें एक और बात की गई है, यदि उस जो अनुवृद्धि है उसको हटाने से संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है, तो फिर वह बंधकदार का यह अधिकार नहीं होगा कि वह उसकी संपत्ति के मूल्य में गिरावट लाए या फिर उसको पृथक करे। मतलब उसे उस संपत्ति को बंधककर्ता को देना ही होगा। यही बात करता है। और बंधककर्ता दायी होगा कि ऐसी दशा में जब वह उस संपत्ति को नाश, संपरण या विक्रय या परिरक्षित करने के लिए अर्जित आवश्यक हो। यदि ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो, अर्जन में लगे उचित खर्चा को उस पर उसी दर से जो, हाँ, इसमें ये बात की गई है कि यदि जो बंधकदार ने जो संपत्ति में वृद्धि की थी वह जरूरी थी। किस लिए जरूरी थी कि जो बंधक धन है, बंधक संपत्ति है, उस संपत्ति को क्या करे, उस संपत्ति को रक्षा के लिए, मतलब उसकी संरक्षा करने के लिए, या फिर उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट ना आ जाए इसलिए उसने उसमें अभिवृद्धि की थी, या बंधककर्ता के कहने पर उसने अभिवृद्धि की थी उस संपत्ति में। तो वहाँ पर बंधककर्ता का यह दायित्व हो जाता है कि वह उचित खर्चा को दे, मूलधन पर दे, या जहाँ की ऐसा कोई दर नियत नहीं है, मतलब मूलधन है उस पर वह उस खर्चा को दे, परंतु जहाँ की ऐसा कोई धन नियत नहीं है, वहाँ वह ऐसी दर नियत नहीं है, वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर दे। जो मूलधन है उस मूलधन में 9% ब्याज की दर से बढ़ाकर उस बंधकदार को संपत्ति में पैसा देगा। अंतिम वर्णित दशा में अनुवृद्धि में उत्पन्न होने वाले लाभ यदि कोई हो, बंधककर्ता के नाम से जमा किए जाएंगे। इसमें ये बात की गई है कि यदि कोई लाभ होते हैं तो उसे बंधककर्ता के नाम से जमा किया जाएगा। जहाँ की बंधक भोग बंधक है और अनुवृद्धि, जहाँ की बंधक भोग बंधक है और अनुवृद्धि बंधककर्ता के व्यय पर अर्जित की गई है। जहाँ अनुवृद्धि में, एक मिनट देखते हैं, हाँ, जहाँ की बंधक भोग बंधक है और अनुवृत्ति बंधकदार की व्यय से अर्जित की गई, जो बंधकदार है उसके व्यय से अर्जित की गई है, वहाँ अनुवृत्ति से उद्भूत लाभ यदि कोई हो, प्रतिकूल संविदा ना हो, तो ऐसे व्यय किए गए धन पर दे ब्याज मध्य यदि कोई हो, मुजरा कर दिए जाएंगे। इसमें एक और बात भी की गई है कि यदि वह कैसे की जाती है, यदि वह भोग बंधक है,
यदि वह भोग बंधक है और अनुवृत्ति बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई, जो बंधकदार था उसके व्यय से अर्जित की गई है, वह अनुवृत्ति से उद्भूत लाभ, मतलब जो अनुवृत्ति की गई है उससे जो लाभ उत्पन्न हुआ है यदि कोई हो, उससे जो लाभ उत्पन्न हुआ है प्रतिकूल संविदा ना हो, यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं हो और बंधकदार द्वारा जो अनुवृत्ति की गई थी उससे लाभ उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे व्यय किए गए धन पर दे ब्याज। ऐसे जो व्यय किया गया है, व्यय किए गए धन पर, जो धन था मतलब बंधक संपत्ति, उस पर जो व्यय किया गया था, ऐसे धन पर दे ब्याज मध्य यदि कोई हो मुजरा कर दिए जाएंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुजरा कर दिया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। यदि इसको देखते हैं, यदि ए नामक व्यक्ति है, वह बी के पास अपनी संपत्ति क्या करता है, बंधक के तौर पर रख देता है, ठीक है। जो बी नामक व्यक्ति है वह इस संपत्ति में, जो ये ए के द्वारा इस संपत्ति को दिया गया था बंधक के तौर पर, बी नामक व्यक्ति इसमें अभिवृद्धि करा देता है, ठीक है। अभिवृद्धि मतलब व्यय से पैसा लगाकर इसमें कुछ ऐसा कर देता है जिससे इस संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है। तो यही कहा गया है कि यदि इस संपत्ति को जो इसने अभिवृद्धि कराई है जिससे इस संपत्ति का मूल्य बढ़ा है, उसे अपन अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अलग कर दिया जाएगा और वह जो बंधकदार है, बंधकदार ने क्योंकि पैसे लगाए थे, तो वह संपत्ति का जो अभिवृद्धि पार्ट है वो किसके पास चला जाएगा, बंधकदार के पास चला जाएगा। लेकिन यदि वह ऐसा पार्ट है जो उससे लगा हुआ है, जैसे बोर करा दी, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई टंकी वगैरह रख दी तो उसको अलग किया जा सकता है और वह बंधकदार अपने पास ले जाएगा अलग से, परंतु यदि कोई बोर करा दी है तो उसको तो अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभिवृद्धि या तो किन कारणों से कराई गई है, यदि किन कारणों से कराई गई है, यदि उन कारणों पे कराई गई है तो बंधक जो करता है वह पैसा देने के लिए आबद्ध है। यदि तो कंडीशन बताता है, यदि वह उसने जो बंधकदार है उसने उस संपत्ति को, जो इस संपत्ति है, इसको क्षति से बचाने के लिए कराई है, या इसके मूल्य में गिरावट आने के लिए इसमें संपत्ति में वृद्धि कराई है, या फिर मूल्य संपत्ति, या फिर जो बंधक करता है उसी ने कहा था कि इस संपत्ति में इस प्रकार की वृद्धि कर दो। तो या फिर बी यहाँ पर पैसा लगाकर इस संपत्ति में वृद्धि करता है, तो क्या होगा, तो जो बी है वह हकदार होगा कि ए नामक व्यक्ति से मूलधन में 9%, यदि कोई पैसा नियत है तो वह पैसा ले लेगा, यदि कोई पैसा नियत नहीं है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वह जो मूलधन है, मूलधन में 9% ब्याज की दर के साथ, साल में वार्षिक ब्याज की दर के साथ वह उस संपत्ति में मूलधन में जोड़कर उस खर्चे को प्राप्त करने का बंधकदार जो है वह अधिकारी हो जाता है। और जो सारे खर्चे होंगे वह किसके नाम से जमा किए जाएंगे, बंधककर्ता के नाम से जमा किए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।